नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो लहसुन का, कैसा बाजार लहसुन का, कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आ रही हैं। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अच्छे संकेत जो है वो बाजारों को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज हमने आपको काफी समय पहले ही बता दी थी कि लहसुन का बाजार जो है वो एक अच्छे संकेतों की तरफ जा रहा है। और देखिए अच्छे संकेत बने हुए हैं। अब आप इससे अच्छा संकेत क्या मानेंगे कि अगर हमारी मंडी में 20-25 गाड़ियां हो भी जाती हैं, उसके बावजूद भी जो है बाजार बने रहते हैं, उसके बावजूद भी भाव बने रहते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। और एक समय ऐसा था कि जब 20-25 गाड़ी होती थी तो कहीं ना कहीं भाव तुरंत धड़ाम से नीचे गिरते थे, ग्राहक भी माल नहीं खरीदता था। इस समय ग्राहक जो है वो उतावला है मालों को खरीदने के लिए, वो मिन्नतें कर रहा है कि भाई साहब इतने में मिल जाए, इतने में मिल जाए। तो ये एक अच्छा समय लहसुन के लिए आ गया है और फिलहाल अभी ये समय अच्छा चलता नजर आ रहा है। बस मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस समय को अच्छा बना करके रखें। देखिए अच्छा तभी बना के रखें जब हट नहीं करेंगे। किसी भी चीज की अगर हम हट करेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। अपनी जो भी आपको तेजी मिलती है उसको दर्ज करते रहिए, फायदा लेते रहिए और मन में ये सोचिए कि अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो दूसरे को भी मिल जाए। ये भावना, परोपकार की भावना रखेंगे ना तो आपका भी फायदा हो जाएगा, दूसरे का भी फायदा हो जाएगा और बाजार अच्छे चलते रहेंगे और एक सिस्टम बन जाएगा। और फिर इन्हीं सिस्टम से जब काम आगे भी होगा तो कहीं ना कहीं बाजार बिगड़ेंगे नहीं, ये साल अच्छा जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बाजार पूरी तरह से सही चलते रहे, सबको भाव अच्छा मिलता रहे और ये 2026 जो है ये भी लहसुन के लिए अच्छा जाए। जैसा कि 25 हमने देखा कि एंड आते आते 25 अच्छा गया, ऐसे ही 26 भी अच्छा जाए, ये हमारी कामना है, ये हमारी एक कोशिश है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सारी चीज अच्छे होते हुए उसको अच्छा बनाए रखें, मालों को अपने बेचते रहें, तेजी बरकरार है। पीछे तो बहुत अच्छी तेजी है, आजादपुर मंडी में थोड़ा सा माल बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उसके बावजूद भी 4-5 हजार कट्टों की अगर सेल है और भाव गिर नहीं रहा, भाव बना हुआ है लेकिन भाव में कुछ चमक लग जाती है तो एक अच्छी बात होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया लहसुन का। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए संतोष भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऊपर वाले से यही कामना है कि सबका ऊपर वाला मंगल करे। और आने वाला जो आया है 2026, जो पिछला बीत गया सो बीत गया, ये 2026 सबके लिए फायदेमंद हो, लाभदायक हो और लहसुन की खेती भी बढ़िया हो और लहसुन की बिक्री भी अच्छा हो, लहसुन के रेट भी अच्छा हो, साथ साथ और भी जितनी फसलें हैं किसानों के लिए सबके रेट अच्छे हो और सबको क्या ना तरक्की दे। क्या बात है, यही कामना है हमारी। संतोष भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत चैनल धन्यवाद, की थैंक तरफ यू, से, हमारी तरफ से। थैंक यू थैंक यू। और आज है दिन भाई साहब शुक्रवार। शुक्रवार हो गया आज के दिन दिल्ली मंडी में 2 तारीख, आज दिल्ली मंडी में गाड़ी की आवक है 21, लेकिन चहल पहल है। कल थोड़ी चहल पहल कम थी और 21 गाड़ी की आवक है, लेकिन बिक्री आज थोड़ा ठीक है, कल के पीछे ठीक है। और अपना तो मानना यही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को भी, व्यापारी भाइयों को भी यही बताना चाहूंगा कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 1 महीना पूरा बिकेगा और अगर बीच में अभी जो है थोड़ी सी क्या नाम है आवक के ऊपर हिसाब से थोड़ा आवक आ गई तो लोग घबराने लगे। हम भी बीच में घबरा रहे थे, लेकिन अभी जो ऐसी शंका लग रही है कि जैसे गूगल बता रहे हैं कि 10 तारीख 12 तारीख को बारिश वगैरह है, अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो लहसुन में थोड़ी सी और करंट बन जाएगा जी। मेरा मानना है कि जैसे नए की फसल लेट हो जाएगी और नया भी इतना कोई उठाव भी नहीं है, ना कोई पूर्ति कर पाएगा, पुराना लहसुन इज्जत से बिकेगा। और हमारी भी यही कामना है कि मतलब इज्जत से बिकना भी चाहिए और 2 पैसे किसानों को मिलेंगे, व्यापारी भाई को मिलेंगे। लेकिन बस एक ही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपका भी चैनल है, हमारा भी चैनल है, किसान भाइयों का भी चैनल है, सबका चैनल है, ये परिवार वाली बात है। इसमें मैं सही रिपोर्ट बताऊंगा। देखिए अगर एक वीडियो से हट के अगर बात बताई जाए तो मैं सभी किसान भाइयों से और व्यापारी भाइयों से भी अपील करूंगा कि थोड़ी सी आवक जैसे कंट्रोल करके रखें आजादपुर मंडी में खास करके। और कहीं भी की मंडी हो, जैसे अभी मतलब एकाएक जैसे आवक ना कर दे कि एक दिन 15 तोड़ दे, एक दिन आवक अगर 12 गाड़ी 15 गाड़ी 10 गाड़ी आती रहेगी तो यहाँ 3-4 हजार कट्टा डेली बिकता है, आराम से बिकता रहेगा, कोई भगदड़ नहीं मचेगी और रेट से बिकेगा। और दूसरी बात तो अभी जो भी 1 महीना, ये 20-25 दिन बचे हुए, 28 दिन, वैसे तो 15 फरवरी तक बिकता है, पुराना बिकता है, लेकिन जो ये समय बचा हुआ है अभी 1 महीने का, मेरा मानना ये है कि अगर आवक सही आती रहेगी तो जैसे 3-4 हजार कट्टे के आसपास एवरेज में बिकता है माल। आज भी अब ये समझिए कि लगभग 5-7 दिन से 165-70 का रामपुर का लहसुन अपनी दुकान पे बिक रहा है। और ये देखिए कि बाक्स वाला आया है 170 रुपए की रेट रखवाया है। दिखा देते हैं, हाँ दिखाइए।
ये क्वालिटी है, व्यापारी ने 170 रुपए का रेट रखवाया है इसका। अच्छा जी। हाँ, तो रेट जो माल है वो रेट से बिकेगा ना। और ये देखिए रामपुर का लहसुन उतर रहा है, 120 का बोल रहे हैं। अच्छा जी। ये सब 80-85 के हैं। ऐसा होता है कि जब किसान का माल आता है तो सिर्फ रेट गिरने के डर रहते हैं। अब सारा माल है व्यापारी भाइयों के हाथ में और किसानों के हाथ में, तो इसलिए रेट इतने जल्दी गिरने नहीं चाहिए और ना ही गिरेगा। और देखिए ये भी बॉक्स की गाड़ी लगी है, इसमें कुछ कट्टे वाले भी हैं। ये अपनी 2 गाड़ियां लगी है आज। एक ये कट्टे वाली लगी है, रामपुर की गाड़ी है भाई साहब, ये रामपुर की है। ये अपने ये वाली ये भी है। अच्छा जी। ये भी अपने पास है, ये एमपी की है, बॉक्स वाली है। इसमें बिक रहा है, ये समझ लिए कि नीचे में बॉक्स वाला हमने बेचा है 120 से लेके 170 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो लहसुन घबराने की जरूरत नहीं है। और किसान भाई और व्यापारी भाई सब फसलों में भी क्या नाम है, अब कुछ गेहूं वगैरह में भी लगेंगे, सब चीजों में लगे लहसुन। लेकिन बस एक चीज और भी अपील करूंगा कि लहसुन को रोकना नहीं है। जिनके पास 1000 का स्टॉक है, 500 का स्टॉक है, 2000 का स्टॉक है, 700 का स्टॉक है, जिसका जैसे समय लगे बेचते रहिए। अब बेचने में ही भलाई है। मैं ये नहीं किसी को सलाह दूंगा कि भाई आप अपना लहसुन रोक के चलिए। मैं यही सलाह दूंगा कि आवक एक स्टेबल करके हिसाब से आवक को भेजते रहिए और माल को बेचते रहिए। अच्छा संतोष भाई, एक चीज देखने को मिल रही है, जितनी आपके अभी आजादपुर मंडी में है, हाँ जी, हाँ जी, उतनी आपके ना और किसी मंडी में नजर नहीं आ रही। इतना सेल भी कहीं किसी मंडी में नहीं होता ना भाई साहब। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आजादपुर की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ तो देखो सेल होती है और यहाँ हर तरह से सेल होता है। सस्ते वाला 50 रुपए किलो वाला, 60 वाला बिकता है, खूब लहसुन बिकता है। तो 170-80 वाले भी एक से एक दीवाने हैं, बिकता है लहसुन। तो ये दिल्ली है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, राजधानी है देश की। और यहाँ तो माल बिकता ही बिकता है, ऐसी बात नहीं है। 4000-5000 कट्टा तो 3500, 4000, 3000, 5000 कट्टे तो बिकते बिकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लगातार पता है खबरें ये भी मिल रही हैं कि चलो यहाँ तो बाजार फिलहाल स्टेबल हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, तेजी बनने के हाँ बाद, जी। लेकिन पीछे मंडियों में लगातार तेजी बनती जा रही है। दीपक भाई, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे जो पीछे तेजी है वो बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है ना। बहुत अच्छी अगर बात मान लो वहाँ तेज रहेगा हाँ। तो यहाँ भी तेजी बरकरार रहेगी सेंटरों पे। वहां तोड़ते हैं तो सीधा यहाँ सराजा टूट जाता है, तो ये टूटना नहीं चाहिए। आवक भी एकदम स्टेबल सही से चलना चाहिए कि नहीं एकाएक। अभी अगर ये समझ चलिए कि दिल्ली में से 4000 कट्टा की एवरेज लगाइए आप पुराने माल की जी। बिकने की। अगर अभी 25 दिन भी आप लगा लिए, 3-4 दिन छुट्टी के लगा के, तो 1 लाख कट्टा हो गया। 1 लाख कट्टा वो पूरे, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, राजधानी की, पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि 25 दिन में अगर 1 लाख कट्टा अगर मान लो पुराने लहसुन का बिक जाता है तो लहसुन इज्जत से बिक जाएगा। और भी छोटे छोटे स्टेशन है, वहां भी तो बिकते हैं, कोई खाली दिल्ली में तो थोड़ी है। तो इसलिए जो है, और इतने होगा माल, अब ज्यादा होना नहीं चाहिए। बाकी हम यह भी सलाह देंगे कि कोई अब जनवरी के महीने में कोई नया लहसुन ज्यादा पुराना लेके अब उसको ये नहीं कि अब स्टॉक करिए, उसको लीजिए, 2 रुपए 4 रुपए मुनाफा भेजिए। पहले का लहसुन आपका रखा है तो वो भी बाहर निकालिए, धीरे धीरे उसको बेचते रहिए। इसी 1 महीने के अंदर, अब इसी 1 महीने में आप सारा दारोमदार 1 महीने के ऊपर है। बिल्कुल। और संतोष भाई, एक चीज मेरे को अच्छी बहुत नजर आ रही है फिलहाल कि हमारी मंडी में जब पहले 20-25 गाड़ी हुआ करती थी ना, उस समय बाजार धराशायी हो जाते थे और बैलेंस जो है ना वो अच्छा खासा हो जाता था। ऐसा है, धराशायी होने का मतलब ये था भाई साहब बीच में कि जैसे देखिए, मैं किसी स्टेट का या किसी चीज का जगह के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जैसे ऐसा होता है कि जैसे बीच में क्या नाम है, ये ज्यादा आवक होने का कारण ये था कि जैसे पंजाब का माल किसानों का माल आता है। देखिए, किसान के माल में और व्यापारी के माल में फर्क होता है। तो अगर मान लो जैसे इस समय सारे माल व्यापारी के आ रहे हैं, व्यापारी भाई के आ रहे हैं, वो किसानों के माल नहीं आ रहे हैं। तो किसान का तो देखो 2 रुपए ऊपर 4 रुपए बोली पे बिक गया, तो उसमें क्या नाम है, आप उसको रेट कोई चीज फिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे प्याज बीच में जैसे फड़ वगैरह आ रहे थे तो रेट गिर गए थे, अब व्यापारी के माल आ रहे हैं तो रेट बढ़ गए। तो इसलिए कोई, अब जैसे एक व्यापारी है वो सस्ता नहीं बेचेगा, 1-2 रुपए सस्ता बेचेगा, दूसरा है थोड़ा टाइट बेचेगा, तो ग्राहक घूम के लेता है, ये फर्क आता है। तो बाजार टूटेगा नहीं, वैसे यही बाजार चलता रहेगा। लेकिन ये भी है, हम तो जैसे आपको बताए हैं कि 25-26 जनवरी तक तो हमारा यही मानना है कि लगभग पुराना क्या समाप्ति को आ जाएगा। और एक चीज और है भाई साहब, जिस दिन जैसे गाड़ी 20-25 है मान लो बाजार बना है, जिस दिन गाड़ी आएंगी ना 4-5, उस दिन सीधा 25-30-50 रुपए तक की तेजी भी आ सकती है, जिस दिन गाड़ियां कम होंगी। गाड़ियां कम हुई तो देखिए 25-30 रुपए तो नहीं कह सकते, लेकिन 10-15 रुपए का असर आ जाता है। 10-15 तो सीधा सीधा और उसका असर ये आता है कि जितने जैसे मान लो कोई हल्का माल रुक गया, कोई चीज माल रुक गया, तो वो फटाफट बिक जाता है, इसका असर ये आता है। और बीच बीच में देखिए आवक कम भी आनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा भी आनी, कब तो थोड़ा बैलेंस बना रहता है। सही बात। और कोई घबराने की जरूरत नहीं 20-25 तारीख तक।
मैं भी ये भी नहीं कह दूंगा कि अब 100 रुपए की तेजी आ जाए, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, 10-20 रुपए ऊपर ऐसा नीचे किसी को होता कहना रहेगा। भी नहीं हाँ, चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए। उससे बड़ा नुकसान होता है और जी। माल को ये भी मैं सभी व्यापारी भाइयों से गुजारिश करूँ, माल अपने निकालते रहें, निकालते रहे, बेचते रहें। कसम खा जो के ना हाँ, बैठे, कसम खा के ना बैठे, जो मुनाफा क्या नाम है वो उसको दर्ज अपना करें। उसको ले। बिल्कुल क्योंकि जैसे और इस समय सही पूछो तो स्टॉक वालों के लिए ठीक है, उन्होंने 40-50 का जो भी स्टॉक करके रखा था तो भाव तो ठीक है, 70-80 रुपए, कोई दिक्कत और ये देखो ना, कुछ अलग ही बाजार हो गया। कुछ लोग कहते थे, बिल्कुल नेगेटिव बोलते थे कि भाई नहीं। साहब मिट्टी पलीत हो जाएगी, ये हो जाएगी, और हम लगातार कहते रहे नहीं नहीं, संतोष मिट्टी भाई। पलीत तो देखो खैर नहीं होगी, हाँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जैसे कुछ लोग भी अभी भी कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा तेजी में बैठे हूँ, रोके बैठे हैं, लहसुन को रोकिए मत, लहसुन हाँ, को बेचते रहिए, और जो मुनाफा है 20 रुपए किलो का, लेते 10 रुपए रहिए, किलो, उसको लेते रहिए। सही बात। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल 500 के चक्कर में जो 300 का बिक रहा था नहीं बेच के 30 रुपए, तो हाँ, हम ये कहेंगे कि बड़ी मेहनत के पैसे हैं और बड़ी उससे आप वो है, तो आने वाला समय साल 2026 सभी के लिए मंगलमय हो और बढ़िया हो, व्यापारी भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए भी। बिल्कुल। हमारी यही कामना और हम ये कहते हैं कि जैसे पिछले साल लोगों ने जानकारियां तो है। ली, हेलो। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिकेगा, सब बिकेगा, ऐसी जी, बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पिछले साल हमने देखा, लोगों ने जानकारियां तो ली, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करा। उन्होंने मतलब 400-500 रुपए के लालच में कितना तगड़ा नुकसान बिल्कुल हुआ बिल्कुल, मैं नवंबर में पिछले साल। देखिए मैं बार बार यही अपील करता हूँ, हम तो बहुत जो भी अपने को थोड़ा बहुत, मैंने आपसे बार बार यही बोला है कि जो भी थोड़ी बहुत जानकारी, जो भी जानकारी है, पूरी कोशिश होती है कि ईमानदारी से व्यापारी तक, व्यापारी भाई पर, किसान भाइयों के पास पहुंचे। गलत मैसेज पहुंचाना बहुत गलत होता है। अभी सही बात है। पिछले साल क्या हुआ था, थोड़ी सी गलत भावना लोगों को हो गई कि 500 हो जाएगा। अरे एक सोच हिसाब भी लगाना चाहिए कि हमने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा के स्टॉक रखा हुआ है लहसन, पहले इसका कुछ 10-20 रुपए मुनाफा तो कमाए, मुन्ना तो हाँ, अब उसको 500 के चक्कर में बेचारों का नुकसान हो गया। सही तो बात ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा और पहले के बुजुर्ग लोग कहते भी थे, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल सबकी सुनो, सुनना चाहिए, सबकी सुनो, सबकी ध्यान दो, जी। उसके बाद अपने मौसम के हिसाब से, अपने हिसाब से चलिए। और समय लोगों की ने देखो इस चीज का भी अंदाजा लगाना चाहिए कि जब किसी किसी भी साल में हम्म, अगर भाव सबसे ऊपर के स्तर पे जाता है, तो नीचे भी आता है फिर वो नीचे आएगा। और बिल्कुल देखिए बिल्कुल। पिछले से पिछले साल की, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, हम्म, तो अगस्त में, हम्म, जुलाई अगस्त में भाव 300-350 रुपए था संतोष भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो भाव को नीचे भी आना था, बोलिए है सुनो। ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं नीचे आना था, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो ये चीजें थोड़ा जो कह रहा हूँ, जो पहले के बड़े बुजुर्ग क्या नाम है कहते थे, जो उनके अनुभव थे, वो भाई साहब गलत नहीं थे। हाँ, वो यही कहते थे कि जो चीज जितनी ऊंचाई पे गई है उतनी ऊंचाई से उसको गिरेगी, चोट लगेगी। नीचे आएगी। तो वो जब 300-400 रुपए के रेट हो गए तो वो तो चोट लगनी थी, लेकिन थोड़ी सी क्या नाम है गलत भावना है लोगों के, गलत मन में वो हो गए, चलो जो हो हाँ, गया सो अब तो बस ऐसा। और दूसरी बात, कभी भी जो पीछे का हो गया वो हो गया, अब उसको क्या नाम उसके बारे में सोच के कुछ नहीं हो सकता। अब साल से फायदा आगे नहीं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आगे क्या कर क्या सकते हैं, करना है, बस यही देखना है बस। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया। एक बार भाव बता दो सभी जगह के, क्या क्या मिलेगा। भाव इस समय भाई साहब यूपी के लहसन की पोजीशन है इस समय, मान के चलिए कि 55 रुपए से लेके नीचे में 55-60 रुपए से लेके ऊपर में 100 रुपए, 110 रुपए तक। एमपी के लहसन 60 रुपए से लेके 160-65 रुपए तक वो बॉक्स वाले। रामपुर का लहसन नीचे में समझ लो 70-80 से लेके ऊपर में 170 रुपए तक, बढ़िया क्वालिटी, ठीक है, ट्रिपल बम। ठीक है। हाँ तो जी। एमपी और रामपुर वगैरह यही है फिलहाल। हाँ यही है, यूपी एमपी, अभी तो यही 3 स्टेशन के हमें और चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तो भाई साहब एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कॉन्टेक्ट नंबर 8700610884 और फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर्स। जी, और किसी भी किसान भाई को, व्यापारी भाई को कोई संपर्क करना हो, कोई बात जाननी हो, जो अपने तक जानकारी होगी हम उनको जानकारी पहुंचाएंगे, जो उनसे जानकारी लेनी होगी हम लेंगे। यही कॉन्टेक्ट नंबर बताने का फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अब देख सकते हैं जी, ये इनका कार्ड है, आप संपर्क कर सकते हैं।